जय हिंद बच्चों, वेलकम इन हिंदी क्लास एंड आई एम योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज हम सब हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे अविकारी शब्द। अविकारी शब्द। बच्चों, आप सब जान चुके हैं कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी तथा अविकारी। विकारी शब्द यानी विकार का अर्थ होता है बदलाव यानी बदलने वाला। तो जिन शब्दों के रूप में विकार या परिवर्तन होता है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया शब्दों में बदलाव हो जाता है, वह विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, और जिसकी जानकारी हम पिछले के अध्याय में आप सबको दे चुके हैं। आज हम सब पढ़ेंगे अविकारी शब्द। अविकारी शब्द को अव्यय भी कहा जाता है ना। तो हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें वचन, लिंग, काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं तथा अव्यय भी कहा जाता है। बच्चों, अविकारी शब्द पे ध्यान देना। ऐसे शब्द जिसमें वचन, लिंग, काल आदि के कारण कोई भी परिवर्तन न हो, वह अविकारी शब्द कहलाता है। अविकारी शब्द को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण को अंग्रेजी में कहते हैं एडवर्ब। क्या कहते हैं? एडवर्ब। खरगोश तेज दौड़ता है, कछुआ धीरे धीरे चल रहा है, मजदूर अचानक रो पड़ा। अब देखिए बच्चों, इन वाक्यों में जो तेज, धीरे धीरे, अचानक, ये सब शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। जैसे दौड़ने की विशेषता क्या है? तेज है। और चल रहा है यानी कैसे चल रहा है? धीरे धीरे चल रहा है। रो पड़ा, कैसे रो पड़ा? अचानक रो पड़ा। तो ये सब शब्दों की जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं, ये शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो शब्दों की विशेषता बताएं, वे जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं, उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक तथा परिमाणवाचक। अभी मैंने बताया अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। अब अविकारी शब्द में पहला भेद मैंने क्या बताया था? क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। तो काल के अनुसार क्रिया के 4 भेद कौन कौन से हैं? स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक तथा परिमाणवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। बच्चे बाहर खेल रहे हैं। ध्यान देना बच्चों, इन वाक्यों में स्थान के बारे में बताया जाएगा। बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? बच्चे बाहर खेल रहे हैं। आयुष, यहीं बैठकर पढ़ो, इधर उधर मत जाओ। अब यहीं और इधर उधर देखो, स्थान का बोध करा रहे हैं, तो ये कौन से क्रिया विशेषण हो गए? स्थानवाचक। इसी प्रकार श्रीमती तिवारी के पेड़ के नीचे बैठी है। तो कहाँ बैठी बच्चों? पेड़ के नीचे। तो नीचे भी स्थान का बोध करा रहा है, तो ये सब क्या हो गए? ये सब स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का दूसरा भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के यानी क्रिया के होने या क्रिया के करने का समय पता चले, वह कालवाचक। काल का मतलब ही होता है समय। तो क्रिया के होने या करने के समय का जिस शब्द से पता चले, वह कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। जैसे देखो बच्चों, वह हमेशा रोता रहता है। तो हमेशा क्या है? समय का बोध करा रहा है। इसी प्रकार मैं स्कूल से अभी आया हूँ। तो कब आया हूँ? अभी आया हूँ। तो ये भी समय का बोध करा रहा है। मैं रोज़ व्यायाम करता हूँ। रोज़, तो हमेशा, अभी, रोज़ शब्दों में क्रिया के यानी समय का बोध हो रहा है। तो ये शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने की रीति का यानी ढंग का पता चलता है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रीति का मतलब होता है तरीका या ढंग। ठीक है, जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, घोड़ा तेज दौड़ता है, आयुष ध्यानपूर्वक पढ़ता है। ये सब क्या है बच्चों? धीरे धीरे, तेज, ध्यानपूर्वक, ये सब हमको क्या व्यतीत करा रहे हैं? ये सब हम लोग को रीति यानी ढंग का बोध करा रहे हैं। तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अब हम पढ़ेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। यानी जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं, उन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाण का अर्थ ही होता है बच्चों
मात्रा, यानी गिलास में दूध आधा भरा है, आधा क्या हो गया, यानी मात्रा का बोध करा रहा है। थोड़ा खाओ खूब बचाओ, थोड़ा खाओ खूब चबाओ, मत बोल कम बोलो। अब देखो इन सब शब्दों में यहाँ पे आधा, थोड़ा, खूब, कम, ये सब क्या है, ये सब मात्रा यानी परिमाण बताते हैं, अतः ये सब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों अब तक हम सब ने इस पाठ के अंतर्गत जाना कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, और जो शब्द क्रिया के होने या उसकी रीति या विधि बताते हैं वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, और जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो बच्चों अब मैंने ये पाठ तो आपको समझा दिया, आप सब स्वयं से इस पाठ को ध्यान से पढ़िएगा, तब आप सबको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।